The question is evaluate the impact on, एक सेकंड बच्चों, जी, evaluate the impact on SF of country B of becoming a member of NFTA International Trading Agreement. ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट क्या होता है हमने सेक्शन 3 में पढ़े थे, और सॉरी मार्केटिंग के सेक्शन में, दैट इज सेक्शन 8 नाउ, उसमें हमने पढ़े थे, और इनके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं इस पर भी हमने बात की थी। तो लेट्स सी कि हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, और फिर उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। एक जो हमें बात पता है कि ये जो बिजनेस है ये बेसिकली फार्मिंग से रिलेटेड है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट फार्मिंग ये बिजनेस क्या करता है कि डिफरेंट रिटेलर्स को भी सेल करता है और बिजनेसेस को भी सेल करता है जो कि सोया ऑयल वगैरह बनाते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी कि अब सेकेंडरी सेक्टर में भी आ गया और कुछ आइसक्रीम और कुछ प्रोडक्ट्स भी इसने बनाना शुरू कर दी। लेट्स सी व्हाट इज द इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, हमें पता चला जनाब, द कॉस्ट ऑफ की इनपुट्स सच एज फर्टिलाइजर्स एंड एनर्जी हैज राइजन रिसेंटली, ये इंक्रीज हो गए। इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन एन एसएफ टू रेज प्राइसेस टू द कस्टमर। एसएफ का प्रॉब्लम ये है कि वो फर्टिलाइजर्स को इंपोर्ट करता है इन द कंट्री बी फ्रॉम कंट्री डी। अगली इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री बी हैज नेगोशिएटेड टू जॉइन अ जीरो टैरिफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। उसकी वजह से जाहिर है इसको चीपर मिलने लग जाएंगे ये जो होंगे मटेरियल्स। अच्छा जी, फर्टिलाइजर्स, उसका नाम उन्होंने रखा है एनएफटीए। दी, मानूर ने कुछ मैसेज किया है, मानूर व्हाट यू हैव मैसेज बेटे, ओके अटेंडेंस। अच्छा जी, NFTA is a trading bloc of 7 countries, including country D and other neighbor countries of B. The members are high-income countries and include one of the largest producers of soya in the world. The government argues that joining in the NFTA will raise standard of living and agriculture efficiency. अच्छा जी, अब प्रॉब्लम ये है कि वो ट्रेडिंग एग्रीमेंट में एंटर हो गए और वहाँ एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, तो ये बेचारा भी तो सोया ही प्रोड्यूस करता था ना, तो इसको कुछ मसले फिर हो सकते हैं। विल ज्वाइन एनएफटी इन जनवरी 2025, ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन द एग्जामिनर हैज आस्क्ड कि बताएं जी अब आपने क्या evaluate the impact on the SF of country B becoming a member of the trade unions, ये हमने इसको बताना है। तो हम जरा बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास पता होना चाहिए कि हमारे पास नॉलेज क्या होना चाहिए इस सवाल का। तो नॉलेज क्या होना चाहिए जी हमारे पास, हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या होते हैं। अगर हम उनको अच्छी तरह डिफाइन ना कर सकें और उन्हीं का नॉलेज ना हो तो फिर हम तो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो हम बताएंगे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एग्रीमेंट्स होते हैं बिटवीन द कंट्रीज जहां वो टैरिफ्स और कोटास के बगैर एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। उसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड चीपर हो जाती है और उसकी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स दोनों होती हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हमें पता होना चाहिए नॉलेज के अंदर के इंपोर्ट्स क्या होती हैं, इंपोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड कॉस्ट कौन सी हैं। हमें पता होना चाहिए कि एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं, एक्सपोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड पोटेंशियल्स क्या हो सकते हैं। तो ये हमारे पास नॉलेज में चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। कॉस्ट का नॉलेज होना चाहिए कि वो कहाँ से बढ़ सकती है और कहाँ से कम हो सकती है। एप्लीकेशन में ये पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ा है, इस पैराग्राफ को हम यूज़ करेंगे और बाकी के स्टडी को भी यूज करेंगे। हम बताएंगे कि ट्रेडिंग एग्रीमेंट हो रहा है, इस ट्रेडिंग एग्रीमेंट के ये पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे पढ़ते ही मैंने आपको फौरन कहा कि ये तो खुद इतना बड़ा प्रोड्यूसर है सोयाज का, और अगर एक ऐसे कंट्री के साथ एग्रीमेंट हो जाता है जो कि बहुत ज्यादा खुद सोयाज प्रोड्यूस करता है, तो रिजल्ट ये निकलेगा कि लोग वहां से अगर चीपर मिला तो लेने की शुरू कोशिश कर देंगे। लेकिन फायदा इसको भी होगा, और वो क्या कि आपने देखा कि फर्टिलाइजर्स वहां से लेता है, तो फर्टिलाइजर्स विल बिकम चीपर इसके लिए, क्योंकि अगर इसको टैक्स पे करने पड़ते हैं तो फर्टिल, और इसकी वजह से देखें इसके ऊपर प्रेशर है, अभी हमने केस स्टडी में पढ़ा है कॉस्ट बढ़ाने का, वो जो इंक्रीज्ड प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो देर इज फर्टिलाइजर की कॉस्ट डिक्रीज होगी, उसकी वजह से फर्दर बेनिफिट चेन ऑफ एनालिसिस बनाएंगे, और चेन ऑफ एनालिसिस को मतलब आपने हमेशा वो फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज आई सी। आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफाई एंड सी स्टैंड्स फॉर कॉज। आपने बताया कि फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट कम हो जाएगी, ये आइडेंटिफिकेशन है। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि वो ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स में एंटर हो रहे हैं, ये कॉज है। उसकी बेसिस पे क्या करेंगे आप, इम्पैक्ट बताएंगे, उसकी वजह से वो चीपर प्रोड्यूस कर सकेंगे। अगर वो चीपर प्रोड्यूस कर सकेंगे तो वो चीपर सेल कर सकेंगे, ये कॉन्सिक्वेंस है। उसकी वजह से अल्टीमेटली उनके प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेंगे और उनके सेल्स भी बढ़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा कि कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा।
और वो ऑलरेडी बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, इसके लिए मुश्किल हो जाएगा वो वाली चीजें बनाना या बेचना, और ये जो हाईली प्रॉफिट्स हैं इसके वो कम भी हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है, वो भी है, अपॉर्चुनिटी भी है कि वो हाई इनकम कंट्री है जिनके साथ ट्रेडिंग एग्रीमेंट हो रहे हैं। अगर ये बहुत क्वालिटेटिव चीजें बनाएगा तो हाई इनकम कंट्री में इसकी डिमांड भी जनरेट हो सकती है। 3 एनालिसिस मैंने लिखे हैं पेपर में, आप 2 लिखेंगे, 2 से ज्यादा नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप इवेल्युएशन करेंगे, हर पॉइंट की इवेल्युएशन अब उसके साथ ही होगी। जैसा कि फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट कम होगी, डिपेंड करता है कि फर्टिलाइजर्स पे एग्जिस्टिंग टैक्स कितना था, क्या पहले था कोई, क्या फर्टिलाइजर्स वाकई उसके लिए एक्सपेंसिव थे, क्या फर्टिलाइजर्स ऑलरेडी अवेलेबल थे उसके कंट्री में। ये आप जो इवेल्युएशन है ये करेंगे फर्टिलाइजर्स वाले पॉइंट के साथ। दूसरा हमने किया है कि कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा जी, कंपटीशन के इंक्रीज होने से क्या होगा, कंपटीशन डिपेंड किस बात पे करता है कि क्या वाकई में जो इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स हैं वो इनफ गुड क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं कि इसको compete कर सकें, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा बना रहा है, तभी इसके लिए कंपटीशन इंक्रीज होगा। और क्या लोकल बायर्स दूसरों से जाके बाय करेंगे या नहीं करेंगे। और फिर तीसरा जो है, अब एक फर्दर जो इवेल्युएशन आप लिख सकते हैं कंक्लूजन में जब आएंगे, अपना आर्गुमेंट देंगे, आप अपनी कंक्लूजन देंगे कि जी उसको मेरे ख्याल में फायदा होगा, महानूर कह देगी फायदा होगा, हादी कह देगा नुकसान होगा, बिलाल कहेगा मेरे ख्याल में फायदा होगा। लेकिन फिर आप क्या करेंगे, अपने यहाँ पे आर्गुमेंट्स लाएंगे कि उसका जो फायदा और नुकसान है इट डिपेंड्स ऑन कि उसकी एग्जिस्टिंग कॉस्ट है कितनी, क्या वाकई में वो कम होगी या नहीं होगी। इट डिपेंड्स कि क्या ये अपनी प्राइसेस कम करेगा उस कंपटीशन में आने के बाद या नहीं करेगा, और ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। और इट डिपेंड्स कि क्या ये एक्सपोर्ट वाकई करेगा, क्या इसके इंटेंशंस भी हैं, क्योंकि अभी तो वो लोकल मार्केट में ही अपनी प्रोडक्ट बेच रहा है। और फिर एक फाइनल कंक्लूजन अब अपना दे देंगे कि उस पर जो इम्पैक्ट आएगा मेरे ख्याल में वो ज्यादा होगा या कम होगा। तो इस तरह से आप ये 12 नंबर का सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं।